हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि प्रीवियस कई वीडियोस में लगातार हम ट्रिगर्स की बात करते हुए जा रहे हैं। डीएमएल ट्रिगर्स की बात हमने कर ली, टाइप ऑफ ट्रिगर्स की बात हमने कर ली, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स की बात हमने कर ली। आज बात करने वाले हैं एक और स्टेप आगे की, एक और ट्रिगर के टाइप की। आज बात करने वाले हैं दोस्तों हम कंपाउंड ट्रिगर की। कंपाउंड ट्रिगर, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कंपाउंड कर दिया है, मतलब कोई चीज किसी कंटेनर के अंदर थी और सबको जोड़ के कंपाउंड कर दिया, इकट्ठा कर दिया है, जोड़ दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे रिक्वायरमेंट कि भाई ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे कंपाउंड ट्रिगर लिखना पड़े। दोस्तों कंपाउंड ट्रिगर की रिक्वायरमेंट को समझने से पहले थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा डीएमएल ट्रिगर्स पे। तो डीएमएल ट्रिगर्स कितने तरीके के होते हैं? वेल नोन, आप अच्छे से जानते हैं कि 12 तरीके के होते हैं, 12 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपली बोर्ड पे चलते हैं, एक बार फोकस करते हैं। देखिए दोस्तों, डीएमएल ट्रिगर्स जो होते हैं वो मेरे 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टेटमेंट लेवल, एक रो लेवल। फर्दर वो फिर से बाइफर्केट होते हैं, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ये बिफोर आफ्टर फर्दर मेरे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 3 टाइप्स में, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। बेसिकली जब कभी मैं कोई भी डीएमएल ऑपरेशन रन करता हूं अपनी टेबल्स पे, तो मेरे इनमें से ही कोई एक ट्रिगर फायर होता है। ट्रिगर बेसिकली कब फायर होते हैं? जब कभी भी कोई भी इवेंट अकर होता है। इवेंट क्या है? इवेंट ये है मेरे, इंसर्ट ऑपरेशन का कोई इवेंट अकर हुआ, अपडेट ऑपरेशन का कोई इवेंट अकर हुआ, डिलीट ऑपरेशन का कोई इवेंट अकर हुआ। अगर कोई इवेंट कभी भी अकर होगा तो क्या होगा दोस्तों? बट ऑब्वियस है कि इवेंट अकर होने से पहले की एक सिचुएशन होगी, इवेंट अकर होने के जस्ट बाद की एक सिचुएशन होगी। तो इवेंट अकर होने से पहले वाली जो एक सिचुएशन है उसको बोलते हैं बिफोर। इवेंट अकर होने के बाद की सिचुएशन को बोलते हैं आफ्टर। करेक्ट। ऊपर चलते हैं, स्टेटमेंट लेवल, रो लेवल। भाई स्टेटमेंट लेवल मेरे क्या होते हैं? नाम से समझ में आ रहा है कि एक स्टेटमेंट है, एक बार ही मेरी एग्जीक्यूट होगी। मैं कोई भी डीएमएल ऑपरेशन अकर करूं, भले ही मेरी डीएमएल ऑपरेशन से 5 रो इंपैक्ट होने वाले हैं, लेकिन स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर फायर होगा ओनली 1 टाइम। जबकि उसके दूसरी तरफ जो रो लेवल ट्रिगर होता है ये मेरा फायर होगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स जितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरी उस डीएमएल ऑपरेशन से इंपैक्ट होने वाली होंगी रोज। तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स मेरा जो रो लेवल ट्रिगर है वो फायर होगा। तो ये फर्दर मेरे टोटल मिला के 12 टाइप्स के हो जाते हैं। कैसे कि एक टाइप तो बन जाता है ये वाला, और एक टाइप बन जाता है दोस्तों ये वाला, एक टाइप बन जाता है ये वाला, और एक टाइप बन जाता है मेरा ये वाला। तो ये 4 है। 4 के अंदर फर्दर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो ये जो 12 टाइप्स के ट्रिगर हैं दोस्तों, इनको लिखने के लिए डीएमएल ट्रिगर्स जब मैं लिखता हूं तो मुझे सेपरेटली अपने सारे ट्रिगर्स लिखने पड़ते हैं। कोई भी ट्रिगर मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से लिखता हूं। अब रिक्वायरमेंट समझते हैं कंपाउंड ट्रिगर की, कि दोस्तों अगर मैं इस चीज को अवॉइड करना चाहता हूं कि मुझे इतने सारे ट्रिगर्स ना लिखने पड़े, और मैं चाहता हूं कि सारे के सारे ट्रिगर्स, जितने भी ये 12 के 12 तरीके के ट्रिगर्स हैं, इनको मैं एक ही ट्रिगर में लिख दूं, तो दोस्तों उस फैसिलिटी को बोलते हैं कंपाउंड ट्रिगर। कि सारे के सारे ट्रिगर्स मैंने एक ही ट्रिगर के अंदर डाल दिए। अब मेरा कोई भी इवेंट अगर होगा, डीएमएल कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा, वो सिंगल ट्रिगर मेरी सारी हैंडलिंग कर लेगा। करेक्ट। तो रिक्वायरमेंट मुझे समझ में आ गई। एडवांटेज की बात भी जरूर करेंगे कि डीएमएल में क्या एडवांटेज हम नहीं ले पाते जो कि कंपाउंड ट्रिगर को बनाने से हम ले सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई। भाई अब ये कैसे पता करें? दुनिया भर के ट्रिगर की डिस्कशन हमने कर ली, डीएमएल ट्रिगर्स की बात कर ली, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स की बात कर ली, सिस्टम बेस्ड ट्रिगर की बात कर ली, डीडीएल ट्रिगर्स की बात कर ली। कंपाउंड ट्रिगर को पहचानेंगे कैसे? दोस्तों कंपाउंड ट्रिगर को पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि इसका जो नाम है कंपाउंड ट्रिगर, उसी से ही आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, क्योंकि ये नाम ही मेरे
उस क्रिएट रिप्लेस ट्रिगर वाले सिंटेक्स के अंदर आता है। तो कंपाउंड ट्रिगर को इजीली कंपाउंड ट्रिगर के नाम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे इंस्टेड ऑफ ट्रिगर को इंस्टेड ऑफ से फाइंड कर लेते हैं, और ना कंपाउंड लिखा हुआ है ना इंस्टेड ऑफ लिखा हुआ है, तो बट ऑब्वियस वो मेरा डीएमएल ट्रिगर है। यहां तक क्लियर है? बोर्ड पे चलते हैं, सिंटेक्स की बात भी करते हैं कि किस तरीके से डीएमएल ट्रिगर से सेपरेट या अलग तरीके का सिंटेक्स होता है मेरा किसका, कंपाउंड ट्रिगर का, और कैसे एक ही सिंटेक्स के अंदर ये पूरे 12 के 12 ट्रिगर लिख देता है, जबकि डीएमएल में मुझे डिफरेंट लिखने पड़ते हैं। दोस्तों दोनों को कंपेयर करेंगे पैरेलली और समझेंगे 12 ट्रिगर्स कंपाउंड के अंदर कैसे आ जाते हैं। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर और ट्रिगर का नाम, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है। ये मेरे ऊपर के सेक्शन में लिखा हुआ है डीएमएल ट्रिगर का सिंटेक्स, नीचे के सेक्शन में लिखा हुआ है मेरे कंपाउंड ट्रिगर का सिंटेक्स। तो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है, ट्रिगर का नाम दे दिया क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, यहां तक कोई चैलेंज नहीं है, दोनों के अंदर सेम है। उसके बाद डीएमएल लिखता हूं तो बताना पड़ता है कि बिफोर वाला लिख रहा हूं कि आफ्टर वाला लिख रहा हूं, तो इन दोनों में से कोई एक यूज कर लेते हैं डीएमएल के अंदर। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर मैंने कुछ नहीं बताया सिंटेक्स के अंदर कि बिफोर वाला है या आफ्टर वाला है, एक तो ये चेंज है। आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट और अपडेट और डिलीट, यहां पे तीनों लिख सकते हैं, लिखते हैं हम तीनों डीएमएल के अंदर, तीनों लिखते हैं। ऑन के बाद अपनी एम्प्लॉय टेबल लिखते हैं, किस टेबल पे बना रहे हैं। यहां पे भी वैसा ही है, यहां पे ट्रिगर के बाद मैंने ये वाला सेक्शन जो है वो यहां से गायब कर दिया है, वो नहीं लिखा है, उसकी जगह पे लिखा है फॉर, और फिर वही इंसर्ट और अपडेट और डिलीट सेम है। ऑन है सेम है, एम्प्लॉय टेबल है, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं। केवल डिफरेंस अभी निकल के आया कि मैंने बिफोर और आफ्टर नहीं बताया। आगे बढ़ते हैं, अब अगर डीएमएल ट्रिगर लिख रहा हूं, डीएमएल में कौन कौन से दो ट्रिगर है मेरे, एक है स्टेटमेंट लेवल, एक है रो लेवल। तो अगर स्टेटमेंट लेवल लिख रहा हूं तो मुझे यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपना ट्रिगर लिख सकता हूं। बट अगर रो लेवल ट्रिगर है तो मुझे बताना पड़ता है कि फॉर ईच रो, ये सिंटेक्स मुझे डालना पड़ता है, जबकि कंपाउंड ट्रिगर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखना होता। स्टेटमेंट लेवल हो या रो लेवल हो, आपको सिंपल बताना ही होता है कि ये कंपाउंड ट्रिगर है, भाई यहां सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो सिंटेक्स में यहां तक मुझे नहीं लगता कोई परेशानी, केवल एक डिफरेंस मिला है कि बिफोर आफ्टर नहीं लिखा है, फॉर लिखा है, और यहां पे सेग्रीगेट भी नहीं किया है कि स्टेटमेंट लेवल है कि रो लेवल है, सिंपल कंपाउंड ट्रिगर लिखा है। तो अब ये आगे की कहानी डीएमएल में सेम है, बिगिन एंड लिखते हैं, जो करना है करते हैं। बट कंपाउंड ट्रिगर में ऐसा नहीं है। कंपाउंड ट्रिगर में 12 के 12 ट्रिगर मुझे फिट करने हैं, कैसे करूंगा देखिए दोस्तों। जब कंपाउंड ट्रिगर का बिगिन एंड लिखता हूं तो वहां पे 4 सेक्शन मुझे दिखाई देते हैं, चारों सेक्शन को ध्यान से समझिएगा। अब 4 सेक्शन आपके 12 के 12 ट्रिगर्स को लेके जाने वाले हैं। पहला सेक्शन दिखता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि मेरे ट्रिगर किस सीक्वेंस में फायर होते हैं। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जो इंटरव्यूअर आपसे कई बार पूछता है, लोग उसमें फंस जाते हैं। तो क्लियरली बता दूं कि 2 स्टेज मैंने बताई है, इवेंट को अकर होने से पहले वाली बिफोर, अकर होने वाली आफ्टर। तो स्टेटमेंट लेवल हो या रो लेवल हो, ये दोनों की दोनों स्टेट उसके अंदर होंगी। अब ट्रिगर का सीक्वेंस क्या है, ट्रिगर का सीक्वेंस है कि स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर सबसे पहले फायर होगा, कौन सा वाला, बिफोर। स्टेटमेंट ट्रिगर को फायर होने से जस्ट पहले एक इवेंट, तो सबसे पहला सीक्वेंस आ गया मेरा स्टेटमेंट लेवल बिफोर ट्रिगर। उसके बाद अंदर घुसते हैं किसमें, रो लेवल का बिफोर ट्रिगर सेकंड नंबर है, उसके बाद रो लेवल का ही आफ्टर, और सबसे लास्ट में स्टेटमेंट लेवल का आफ्टर। मतलब स्टेटमेंट लेवल के बिफोर और आफ्टर के बीच में मेरे रो लेवल ट्रिगर्स फायर होते हैं। तो जब ये चारों के चारों सीक्वेंसली फायर होते हैं, उसी के ऊपर मेरे कंपाउंड ट्रिगर का बिगिन और एंड का सेक्शन जो है वो डिजाइन होता है। कैसे, सबसे पहला सेक्शन आता है मेरा कौन सा, बिफोर स्टेटमेंट लेवल। तो अब देखिए ये जो 4 मैंने ब्लॉक बनाए हैं, इन चारों के बेसिस पे 4 सेक्शन यहां पे आपको दिखाई देंगे। बिफोर स्टेटमेंट ये सेक्शन हो गया, बिफोर ईच रो ये सेक्शन हो गया, आफ्टर ईच रो ये सेक्शन हो गया, आफ्टर स्टेटमेंट ये सेक्शन हो गया। तो चारों सेक्शन की बात मैंने यहां पे कर ली, चारों सेक्शन हो गए। अब अगली बात आती है कि 4 सेक्शन तो मैंने क्रिएट कर लिए,
अब ये तीन जो इवेंट है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये भी तो उसमें फिट होंगे, तभी तो वो 12 के 12 ट्रिगर्स मेरे कंपाउंड ट्रिगर के अंदर आएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों किसी भी इवेंट पे हमें काम करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंसर्ट पे ही कराना है, तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे इंसर्टिंग का एक सिंटेक्स होता है उसको यूज कर लूंगा। तो इंसर्टिंग का सिंटेक्स यूज करूंगा, तो इंसर्टिंग अगर चारों में लिखूंगा तो 4 मेरे इंसर्टिंग के हो गए। अपडेट के लिए लिखूंगा तो अपडेटिंग का सिंटेक्स लिखूंगा, अपडेटिंग के 4 हो गए। डिलीट के लिए लिखूंगा तो 4 मेरे डिलीटिंग के सिंटेक्स हो गए। तो इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग के लिए फर्दर मैं इन चारों सेक्शन में 3 कैटेगरी फिर से अंदर बाइफर्केट कर दूंगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। थोड़ा सा मे भी हो सकता है टफ लग रहा होगा, लैब में चलते हैं, लैब में चल के किस तरीके से कंपाउंड ट्रिगर को क्रिएट करते हैं, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, किस तरीके से इन चारों सेक्शंस के अंदर अपने इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग को फिट करते हैं, एक बार लैब में चल के देखते हैं और इजीली अंडरस्टैंड करते हैं।